गुड इवनिंग एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रॉब्लम नंबर 11th। प्रॉब्लम नंबर 11th। If again this also very important problem. Z is equals to x raised to the power n into f of y by x plus y raised to minus n into f of x upon y. Prove that x square del 2 z upon del x square plus 2xy into del 2 z upon del x del y plus y square del 2 z upon del y square plus x del z by del x plus y del z by del y is equals to n square z. प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट। दो यूलर्स डिडक्शन का मिक्सड है, लेकिन एकदम इजी है क्वेश्चन। मैं एक बार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसलिए मैं एक बार आप लोगों को पूरा टॉपिक रिवाइज करके दे ही देता हूँ। एक बार होमोजेनियस फंक्शन देखो। होमोजेनियस फंक्शन में अपन ने क्या पढ़ा था, 2 दिन की गैप गई इसलिए मुझे ऐसा लग रहा होगा, तो आपको मैं एक बार रिवाइज करके देता हूँ। ज्यादा से ज्यादा 5 एक मिनट लगेंगे। देखो, दो एग्जाम्पल लिए थे ए और बी, और ए और बी के अंदर दो दो एग्जाम्पल लिए थे। जैसे कि u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, तो ये इक्वेशन होमोजेनियस तभी रहेगा जब वो सेटिस्फाई करेंगे ऐसा इक्वेशन। जैसे कि एक्स रेस टू एन इंटू एफ ऑफ वाई बाई, हाईएस्ट पावर ऑफ वाई भी कॉमन ले सकते हो, वाई रेस टू एन इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, राइट। दो एग्जाम्पल लिए, तो पहला एग्जाम्पल डायरेक्ट होमोजेनियस बनता है, लेकिन इसके पहले अगर साइन कॉस ऐसा कुछ आता है तो वो होमोजेनियस नहीं बनता है, जब तक कि अपन वो साइन कॉस की टर्म लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लेके जाते तब तक। तो समझ गए फिर। दूसरा एग्जाम्पल लिया था बी, यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, है ना। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन ले सकते हो, वाई और जेड भी ले सकते हो, समझ गए आप लोग। और फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को यूलर्स थ्योरम पढ़ाया था, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू एन यू, प्रूफ भी दिया था। और इसके बाद मैंने आप लोगों को यूलर्स के डिडक्शन पढ़ाया। पहला डिडक्शन यानी पहला फॉर्म, पहला एग्जाम्पल ए और बी में पहला एग्जाम्पल, कोई साइन कॉस वगैरह नहीं है। तो दो ही तो फॉर्मेट है यूलर की, ये पहला फॉर्मेट और ये दूसरा फॉर्मेट। तो पहले इसका आंसर आता है एन यू, दूसरे का एन इंटू एन माइनस वन इंटू यू। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल होगा तो जस्ट लाइक साइन आ रहा, कॉस आ रहा, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे आएगा जी ऑफ यू और यहाँ पे आएगा जी ऑफ यू इनसाइड द ब्रैकेट जी डैश ऑफ यू माइनस वन, दैट्स इट। समझ गए सब लोग। और अगर u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होगा तो फिर डिपेंड्स, पहला एग्जांपल होगा तो एन यू और दूसरा होगा तो जी ऑफ यू, है ना। और फिर इसके बाद प्रॉब्लम लेना स्टार्ट किए। कोई भी प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करो, सबसे पहला टारगेट होमोजेनियस बनाते आना चाहिए, डिग्री निकालते आना चाहिए बराबर। दूसरा टारगेट कौन सा रिडक्शन लगता है ये समझना चाहिए। और तीसरा टारगेट जो सॉल्यूशन में आप लोगों को पूछा है शो दैट के लिए या प्रूव दैट के लिए, वो लाना है। तो अदर देन अगर वो टर्म्स आती होंगी तो उसको वो टर्म में कन्वर्ट करना। समझ रहे हैं आप लोग क्या है, तो साइन होगा तो साइन में कन्वर्ट करो, कॉस है तो कॉस में कन्वर्ट करो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो सॉल्यूशन वी हैव गिवन दैट, सो solution we have given that राइट। सो यहाँ पे अपन लेट कंसिडर करते हैं कि लेट z इज इक्वल टू, इसको u बोल देते हैं और इसको v बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब एक एक कंसिडर करते हैं, तो इनिशियली कंसिडरिंग u, u कंसिडर करते हैं। u कितना है, x रेस टू द पावर n इंटू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। चलो बोलो कौन बोलेगा। सृजान, सुमेध, अरे रिस्पॉन्स दो ना। सुमित, सुमित, हाँ यस सुमित। सर। ये होमोजेनियस है क्या? यस सर। अरे डायरेक्ट तो होमोजेनियस दिया है, तो डायरेक्ट लिखो इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन इन एक्स वाई
डिग्री कितना है यहाँ पे सुमित? अरे सुमित, एन है ना डिग्री? यस सर। हाँ, तो अभी यहाँ पे दोनों भी डिडक्शंस है। So therefore by Euler's deduction, therefore by Euler's deduction, दो डिडक्शन का एडिशन करना है यहाँ पे। तो इतना समझ सकते हो, अभी 11वां प्रॉब्लम चल रहा है, आपके ध्यान में आ सकता है इतना। सिर्फ अभी u लिया था अपन ने, तो z नहीं चाहिए, z के पोजीशन पे u आएगा। सुमित समझला का? हो सर। अब सुमित मुझे बोलो, इतना पहला डिडक्शन है और ये दूसरा डिडक्शन है। अब ये डायरेक्ट ही होमोजेनियस अगर बन गया तो एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई, इसका फॉर्मूला कितना आता है? ऐसे वैरायटी के दो है, एक है n इंटू एन माइनस वन सर इंटू वो यू और दूसरा है g ऑफ यू इनसाइड द ब्रैकेट j डैश ऑफ यू माइनस वन। कौन सा आएगा? सर पहले इसमें वो सेकंड वाला और सेकंड उधर। यही आएगा ना, n इंटू एन माइनस वन इंटू यू। यस सर। और इसके लिए क्या आएगा? उधर एनी। समझे क्या? सुमित बरोबर है का? ले लो। हो सर। हाँ, तो यहाँ से u अगर अपन कॉमन लेते हैं तो अंदर आएगा कौन? एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन, एन एन कैंसिल हो गया। सो व्हाट वी गेट सुमित? एन स्क्वायर। बराबर है। अब ऐसे ही अपन कंसिडर करते हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज v। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं। और मुझे जब भी ऐसा कुछ लगता है तो वो सही रहता मेरा। किसी को डाउट है क्या कोई स्टेप में? मुझे कुछ भी लग सकता है, लेकिन आप लोगों को समझ रहा क्या? हाँ, कि कोई प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि 2 दिन की गैप गई है, इसीलिए हो सकता है ऐसा। स्मितल मैडम समझ रहा है क्या सब? तेजस, तृप्ति समझ रहा है? ठीक है फिर। अभी मुझे बोलो, अभी नेक्स्ट कंसिडर करते हैं अपन v। सो कंसिडर नाउ v। v इक्वल्स टू इतना है। कोई बोलो मुझे, ये होमोजेनियस है क्या डायरेक्ट? यस। सुमित, कुणाल, होमोजेनियस है? यस सर। सो इट इज अ होमोजेनियस। सिर्फ यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर लिया है। इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन इन एक्स वाई हैविंग डिग्री कितना प्रशिक? हैविंग डिग्री माइनस एन। वेरी माइनस गुड। एन। सो देयरफॉर, तो यूलर्स डिडक्शन लगाते, देयरफॉर बाय यूलर्स डिडक्शन, बाय यूलर्स डिडक्शन, यूलर्स डिडक्शन के हिसाब से यही डिडक्शन। सिर्फ u के जगह पे v आएगा। u के जगह पे आएगा v। तो इसमें दो डिडक्शन मिक्स्ड है, एक ये पहला और एक दूसरा। तो बोलो पहला डिडक्शन क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ u? बोलो आप लोग। हाँ सुमित। माइनस एन इंटू माइनस एन माइनस वन वी। वेरी गुड। n इंटू एन माइनस वन इंटू यू, ये आएगा। तो यहाँ पे v होने के कारण v आएगा और डिग्री माइनस एन है। सो माइनस एन इंटू माइनस एन माइनस वन इंटू वी, ऐसा आएगा। और दूसरा कितना आएगा? एन वी। एन वी, लेकिन n इज माइनस एन और u के जगह पे भी ऐसा। बराबर है क्या सुमित? हो सर। सॉल्व करते तो v अगर कॉमन ले लेते हैं अपन, तो अंदर कौन आएगा? माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन माइनस एन, एन एन कैंसल। सो सुमित, व्हाट इज रिमेनिंग? एन स्क्वायर वी। यस। सो therefore applying Euler's deduction to equation number 1, applying Euler's deduction to equation number 1 implies
रहने दो। इज इक्वल्स टू हाँ, दिस प्लस दिस चेंजेस, यहाँ पे u नहीं आएगा, यहाँ पे z आएगा, z इज अ फंक्शन ऑफ u, और यहाँ पे v आएगा। सो हियर इट इज v v v v v, and here it is z z z z z। तो therefore ये जो इक्वल्स टू ऐसा नीचे लिख लेता हूँ। सो इक्वल्स टू, बोलो इसका आंसर कितना आया था, एन स्क्वायर इंटू यू आया इतने इसका, और इतने इसका आंसर क्या आया था, प्लस एन स्क्वायर इंटू वी आया। एंड सो देयरफॉर कहाँ से आया तो वो भी लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से आया। एंड देयरफॉर यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन, तो अंदर आएगा u प्लस वी। और सुमित, u प्लस वी का मतलब क्या होता है? हेलो सुमित, अरे u प्लस वी का मतलब क्या होता है? अरे कमाल कर रहे यार, जेड 2 दिन जेड की गैप आ गई तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा। जेड होता है ना, ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1, हो गया प्रूफ। इक्वेशन 1। यही पूछा है शो दैट में, 2 दिन की गैप आ गई तो बहुत फर्क पड़ गया यार। हो गया, हेंस प्रूव, यही तो प्रूव करने के लिए बोला है ना? हो गया प्रूव। तो होप सो आप लोग के होमोजेनियस फंक्शन वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसके अंदर ऐसे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसमें आपको तकलीफ जाएंगी। एक प्रॉब्लम और मैं ले लेता हूँ, 11 हो गया ना, 9, क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा अलग है, और 2-3 प्रॉब्लम आप लोगों को दूंगा फिर, क्योंकि बहुत ही आसान है, वो कभी इतने ज़्यादा बार आते नहीं। वेरीफाई अलग है थोड़ा सा, वेरीफाई यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन फॉर u इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये वाला क्वेश्चन। सो सॉल्यूशन वही हो, अलग है प्रॉब्लम, वेरीफाई करना है यूलर्स थ्योरम। सो सॉल्यूशन वही हो। कल किसी ने भी अपसेंट मत रहना, क्योंकि कल नया टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा। कल किसी ने अपसेंट, कल अगर अपसेंट रहे तो आगे का समझेगा नहीं, तो प्लीज कल अपसेंट मत रहना। सॉल्यूशन वी ऑफ u इज अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, इसको देते इक्वेशन नंबर 1। पहले कैसे सॉल्व करते बोलिए आप, होमोजेनियस से करते कि सिंपल वे से करते? पहले होमोजेनियस से कर लेते, चलो बोलो यहां से हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या कॉमन लूं? हाँ मैथिली, एक्स स्क्वायर x रेस टू द पावर 1/2 ना। रूट हाँ, 1 प्लस अंडर रूट वाई बाय एक्स। वाई बाय एक्स। सो देयरफॉर u इक्वल्स टू x रेस टू द पावर 1/2 इंटू कौन, f ऑफ y बाय x। तो ये होमोजेनियस है क्या? यस सर। सो इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन इन xy having degree 1/2। 1/2, yes. So therefore by Euler's theorem, डिडक्शन मत बोलो, डायरेक्ट यूलर्स थ्योरम, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू क्या रहता है मैथिली? एन यू एन यू, एन कितना है 1/2, यू 1/2 कितना है रूट एक्स प्लस रूट वाई, है ना? ऐसा भी रख सकते हो, या 1/2 यू ऐसा भी लिख सकते हो सिंपली। इसको दे देते इक्वेशन सेकंड। अब अपन सिंपल वे से सॉल्व करते हैं। सो नाउ ये हो गया यूलर्स थ्योरम से। अब सिंपल वे से, क्योंकि वेरीफाई करके देना है, अब ये टर्म आपको सॉल्व करना है। जैसे कि अपन पहले डेल यू बाय डेल एक्स निकालते हैं, फिर उसको एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं,
फिर डेल यू बाय डेल वाई निकालते, उसको y से मल्टीप्लाई करते और दोनों भी टर्म्स को ऐड करूंगा तो आंसर इतना ही आना चाहिए। ये करते अभी अपन, चलो बोलो। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ मैथिली, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी डेल यू बाय डेल x। रूट x का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1 by root 2x. यस 1/2 रूट x। और रूट y का कौन? 0। Yes, with respect to x 0. हाँ, और अभी इसको मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x डेल यू बाय डेल x, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x इंटू 1/2 रूट x। X up. तो ये आ गया कितना? रूट x/2, ऐसा है ना। Yes. सिमिलरली y इंटू डेल यू बाय डेल y कितना आएगा फिर? ये आएगा रूट y/2। Del u by del. मैथिली सही है क्या? Yes, sir. और ये दोनों भी इक्वेशन को अभी ऐड करते हैं। सो देयरफॉर एडिंग इक्वेशन नंबर 3 and 4 implies, so therefore we are getting x del u by del x plus y del u by del y is equals to, पहले इसका आंसर है रूट एक्स बाई 2 और दूसरे इसका आंसर है रूट y बाई 2। तो कॉमन आ रहा 1/2, अंदर आएगा रूट एक्स प्लस रूट y, और इसको ही अपन 1/2 इंटू यू भी लिख सकते हैं। इसको देते इक्वेशन नंबर 5। तो अभी जरा इक्वेशन सेकंड देखो और 5 देखो, दोनों भी आंसर सेम है क्या? अरे सेम है क्या? Yes, sir. So therefore from equation number 2 and 5 Euler's theorem is verified. समझ गए फिर सब लोग? तो ऐसा ही यूलर्स थ्योरम है और ये कंसेप्ट अभी कंप्लीट हो गया। मैं आप लोगों को 1 2 3 4 और 5 ऐसे 5 प्रॉब्लम में अभी आप लोगों को होमवर्क देता हूँ। वो पांचों के पांचों प्रॉब्लम आने की संभावना पेपर में है ही नहीं, ऑलमोस्ट 0.0000% आहे, कभी आते नहीं, एखाद्या वेळेस आलं तर आलं, कारण ते खूपच सोपे प्रॉब्लेम है। प्रॉब्लम कैसे आते हैं? आज जो मैंने लिए दोनों भी, वो प्रॉब्लम काफ़ी बार आए हुए हैं पेपर में। तो ये मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए अभी भेज देता हूँ, उतना कर लेना। आज जल्दी छोड़ता हूँ थोड़ा, कल प्लीज़ किसी ने अपसेंट मत रहना क्योंकि नया टॉपिक है। चलो ठीक है, फिर रुकते हैं, बाकी लेते हैं कल। ये टॉपिक हो गया कंप्लीट।